हेलो दोस्तों, वेटरन्स नमस्कार। मैं दीवांशी। मैं आपको बताना चाहूँगा कि हम में ही कुछ लोग बेहद साधारण तरीके से अपनी अपनी चालें चल रहे हैं और इनसे सावधान रहने की ज़रूरत है। मैंने अभी एक यूट्यूब उस पर व्हाट्सएप पर एक फॉरवर्डेड मैसेज देखा। नाम नंबर तो किसी का था नहीं, फॉरवर्डेड था, बड़ी मेहनत से लिखा होगा। और पढ़ने के बाद मुझे तो लगा कि शायद जिसने लिखा है वो खुद ही नहीं समझ पाए वो कह क्या रहा है, पर कह तो रहा है। अब स्वाभाविक सी बात है, जब हम पढ़ेंगे और जब ये मैसेज सर्कुलेट होगा हमारे बीच में तो कन्फ्यूजन तो क्रिएट करेगा। अब उसे रोकने के लिए और कन्फ्यूजन को साफ करने के लिए मैंने सोचा इस लेटर को मैं यहाँ डाल देता हूँ। अब नाम तो इसमें किसी का है नहीं, लेकिन ये जरूर कहता है ये व्यक्ति लास्ट में कि भैया ज़्यादा से ज़्यादा ग्रुप में भेजो इसको, ज़्यादा से ज़्यादा पेंशनर के पास भेजो इसको, जिससे उन लोगों को जानकारी हो। अब क्यों भिजवाना चाहता है, क्या उसका उद्देश्य है, ये तो मुझे पता नहीं, लेकिन हम फंड थ्योरी से बाहर निकल चुके हैं। लेकिन ये जो कुछ भी यह कहता है वो अजीबो गरीब चीज़ कह रहा है। ये पहले कहता है कि बड़ी ही शॉकिंग और पेनफुल चीज़ है भाई। ये कहीं पीएमओ ऑफिस से 20/5/2021 को कोई पत्र निकला था। अब यार 5 साल पहली बात है, लगभग 5 साल हो गए, 5 साल पहली बात है। पीएमओ ऑफिस से कोई पत्र निकला था। उस पत्र में कहीं ये बताया गया था कि जो हमारा पेंशन फंड है उसको एसबीआई समेत सभी बैंकों ने अपने एनपीए को कवर करने के लिए काम में ले लिया है। अब मैं तो ये नहीं समझ पाया कि ये जो कोई व्यक्ति लिख रहा है इसे क्या लेना देना है भाई कि बैंकों ने एनपीए में काम ले लिया है, नहीं ले लिया, क्या हुआ क्या नहीं, वो तो मुझे नहीं समझ में आ रहा। क्योंकि थ्योरी चला करती है, वो थ्योरी तक हो गई ख़त्म। और दूसरी थ्योरी इसलिए ख़त्म हो गई कि हमें 2 ही बेनिफिट मिलते हैं और 2 बेनिफिट मिल रहे हैं। पहले हमें सीपीएफ मिलता था, सीपीएफ बोलती पेंशन मिल गया। अब सीपीएफ का पैसा जो आता है वो तो गवर्नमेंट ही देती है, बैंक देती है, उन्होंने वो अपने पास रख लिया, हमको पेंशन दे दी। अब सीपीएफ में वो पैसा जमा कराते, फंड बनाया कर नहीं कराते, हमें क्या लेना देना है, हमको पेंशन मिलती रहेगी क्योंकि वो इर्रिवोकेबल फंड है ट्रस्ट का। तो जब तक एक भी पेंशनर जिंदा रहेगा वहां से पेंशन मिलती रहेगी। अब इसको पता नहीं क्या प्रॉब्लम हुई, तो मैं बताना चाहता हूं कि ये थोड़ा पढ़ के बताता हूं मैं कि ये जो लेटर है, क्या नाम है, प्राइम मिनिस्टर ऑफिस का, कहता है सेंट शॉक वेव्स अमॉन्ग्स द बैंकमैन। भाई हमारे को तो कोई ऐसा गहरा आघात नहीं लगा, तुम्हें लगा होगा, पता नहीं कब भेज दिए। फिर कहते हैं सेवरल इंस्टांसेस ऑफ डाइवर्जन ऑफ फंड ट्रस्ट वॉज डिरेक्टेड इन द पास्ट। और हमारा जो फंड का जो डाइवर्जन है वो पास्ट में भी आया था पीएनबी के बारे में, उसके बारे में। उस समय तक लोग ये नहीं जानते थे, सब यही जानते थे पेंशन फंड हमारा, इसी से हमें पेंशन मिलेगी और पेंशन बंद हो जाएगी। जब लोगों को ये पता चला कि इस फंड से हमारा कोई लेन देन ही नहीं है, ये बैंक का फंड है, बैंक हमें पेंशन देगी, हमारे सीपीएफ से फंड बना लिया, हमको पेंशन मिल रही है, वो जाने उनका काम जाने, हमें तो कोई लेन देन है नहीं। हो सकता है 5 साल पहले शॉक वेव हुआ हो, आज तो नहीं हुआ, अब तो लोग सारे संतुष्ट हैं। फिर कहता है ये पेंशन फंड के, और ये जो फॉर ईच बैंक ये रेगुलर कंट्रीब्यूशंस फ्रॉम सैलरीज, और पेंशन फंड जो बनाया गया है ये बनाया गया है पेंशन अपडेशन के लिए और एम्प्लॉयज ऑफिसर के कंट्रीब्यूशन से बनाया गया है। ये लगभग वही लैंग्वेज है जो आईबीए ने माननीय सुप्रीम कोर्ट में अपने एफिडेविट में दी है। तो मैं ये मान के चलूँ कि ये लेटर किसी आईबीए के द्वारा का बनाया हुआ है। लेकिन जब मैं और आगे चलता हूँ तो ऐसा लगता है कि वो आदमी खुद ही नहीं समझ पा रहा है वो कह क्या रहा है। दोस्तों, ऐसे लोगों से बहुत सावधान रहना है। हमारा फंड से कोई लेने देना नहीं है, केवल और केवल आपको सीपीएफ के बदले पेंशन मिल रही है। सीपीएफ के जो पैसा आता है उसका पेंशन फंड बन गया, अब उसका पूरा करना न करना वो बैंक का काम है, और हमारे उससे कोई भी पैसा नहीं जाता है। कोई भी बैंकमैन या ऑफिसर एम्प्लॉय इस पेंशन फंड में पैसा भी नहीं देता है। ये सारा का सारा काम बैंकों का देने का काम है। अब पता नहीं ये कहाँ से कहानी निकाल करके लाया। और फिर ट्रेड यूनियन वाली बात आई, दुनिया भर की बातें कहते हैं ये क्या। नीडलेस टू एड दैट हियर इन ऑल दीज ईयर्स देयर वर वर्कमैन डायरेक्टर्स, और बोले इस समय हमारे वर्कमैन डायरेक्टर रहे थे, ऑफिसर के डायरेक्टर, उन्होंने कुछ नहीं किया, ये नहीं किया, वो नहीं किया, पता नहीं क्या क्या दुनिया भर की कहानी लेकर के आया। मतलब कुछ जमाने में व्यक्ति बैठा हुआ है और कौन चतुर चालाक व्यक्ति है। अब फिर उसके बाद में आकर के कहता है वो लास्ट में
व्हेन ऑल अदर रिटायर्ड एम्प्लॉयज आर गेटिंग एंजॉय अपडेटेड पेंशन का सबको फायदा मिल रहा है। शायद ये सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉयज की बात कर रहा है। बैंक रिटायरीज मस्ट डिमांड एन एक्सप्लेनेशन फ्रॉम देयर रेस्पेक्टिव एसोसिएशन। अब आई बॉक्स और EIBS से इनसे क्या मांगना चाहिए, हमें एक्सप्लेनेशन मांगना चाहिए। भैया तुम ही मांग लो ना, बात कर लो ना बैंक टचलम से, EIBS से बात कर लो, आई बॉक्स से बात कर लो, आप ही करो ना एक्सप्लेनेशन कि कैसे मांगा जाता है। लेटर हमें भेज दो, हम आपका लेटर यहाँ डाल देंगे कि भैया ये इस नाम का आदमी है और आपसे एक्सप्लेनेशन मांग रहा है और बताओ सारी चीज़ों को, हमारा अपडेशन क्यों नहीं हुआ। About this great betrayal of the senior citizen which has no parallel in the history of the independent India, IWOC and EIBA leaders have played the role of Brutus in this dirty game to save the corrupt senior management through mandate for hefty commission and have utilized the retiree pension fund to cover up their crime. कमीशन मिल रहा है किसको? ऑर्गेनाइजेशंस के लीडर को, और इन्होंने क्राइम को छिपा रखा है और ये बहुत बड़ा क्राइम है और द कल्प्रिट शुड बी ब्रॉट बिफोर द लॉ। अरे भाई आपको किसने रोका है ना, आप करो ना, दुनिया को क्यों सिखा रहे हो? अब तुम्हारा नाम होता तो मैं तुम्हारा नाम लेता, बिना नाम के तुमने लेकर के एक लेख डाल दिया, एक आर्टिकल डाल दिया, हाँ, और हमारे आदमी इसको पढ़ते रहे और कन्फ्यूज होते रहे। अब क्यों? आपको पता है कि बैंक पेंशनर जल्दी कन्फ्यूजन हो जाते हैं, समझे? और फिर ये जो चीज़ कहते मैंने जो कुछ भी लिखा है इसको सब लोगों को बताओ। अरे यार क्यों बताने की कोशिश कर रहे हो आप खुद ही करो ना। पहले तो आप ये प्रूव कर दो, हमें ये बता दीजिए, चलो हम कर देते हैं कि जो पेंशन फंड है, जो CPF के पैसे मिला हुआ है, CPF के बदले आपको पेंशन मिल रही है, फंड आपका कैसे है? वो तो फंड बैंकों का ही है। जब कोई भी व्यक्ति नहीं रहेगा पेंशन के लिए, सारी खत्म हो जाएंगी, तो फंड तो बचा रहेगा ना। वो फंड किसके घर में जाएगा भाई? तो ऊपर से आओगे लेने के लिए। ये जितने भी लोग हैं ना, इनसे बच करके रहना है। ये कोई नई चीज़ें ला के डाल दे रहते हैं। कभी हमारे केस को फाइल करा देते हैं, कभी ये कुछ करा देते हैं, कभी डेट चेंज करा देते हैं। अब ये नई कहानी लेकर के आए। अब उनको पता है कि कुछ हमारे यूट्यूबर्स भी हैं, जैसे इनको हाथ पड़ेगा, बिना ये देखे कि 5 साल पहले का ये हिसाब किताब दे करके बेवकूफ़ बना रहा है कोई आदमी, तो वो भी डाल देंगे और ये सर्कुलेट हो जाएगा। बस सोशल मीडिया का यही वो है। हम दूसरों से भी थोड़ा सा विनम्र निवेदन करते हैं कि भैया अफवाह को न फैलाएं। केस की सुनवाई है हमारी 22/7/2026 को, केस की सुनवाई होने दो। और ऐसी फालतू की बकवासों में कुछ भी नहीं रखा हुआ है। ये सब फालतू की चीज़ें ला करके ये थोड़ी बहुत इंग्लिश जानते हैं डाल देते हैं। हो सकता है कोई चतुर आदमी भी हो। अब मैं ज़्यादा इसको नहीं खींचूंगा, यहीं ख़त्म करूँगा। थैंक यू, धन्यवाद।